पहली बार किसी अध्यक्ष के द्वारा विपक्षियों को एक सेकंड का भी समय नहीं दिया, बोलने का मौका नहीं दिया। एक सेकंड आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए ना। बीत गए 4 दिन। पूरे बजट सेशन में अगर कोई मानसून सत्र में अगर कोई नहीं आ रहा है तो क्या दर्शाता है? आप जब बिहार की जनता के लिए खड़े रहेंगे, उनके सवालों के लिए खड़े रहेंगे, तो सवाल आसमान में तो नहीं उठाया जाता, वो तो सदन में उठाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी के सभी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया है। देखिए, बिहार विधानसभा में मौजूद हैं और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के कक्ष के ठीक बाहर बैठकर सभी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया है। ये बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा से, जहाँ पर तमाम नेता हैं। कुमार स्वामी जी से बात करेंगे। ये जिस तरह से आप लोग जमीन पर बैठ गए हैं विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर, ये क्या दिखा रहा है? देखिए, 22 तारीख से ये मानसून सत्र शुरू हुआ। ऑन द रिकॉर्ड आप सदन की कार्रवाई को जांच कर लीजिए। पहली बार किसी अध्यक्ष के द्वारा विपक्षियों को एक सेकंड का भी समय नहीं दिया, बोलने का मौका नहीं दिया। एक सेकंड आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए ना। 22 तारीख से आज तक अगर सदन में कोई विपक्ष को उन्होंने हाथ उठाने पे एक सेकंड का भी समय दिया, यह आचरण अध्यक्ष का नहीं हो सकता है। आप किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, आप सदन के अध्यक्ष हैं। और लोकतंत्र की खूबसूरती, पक्ष और विपक्ष जब दोनों की आवाज मिलती है, दोनों की आवाज को मिलनी चाहिए। कांग्रेस के हमारे नेता ने क्या कहा? हाथ उठाया, एक सेकंड हमको दीजिए, नहीं दिया है। जब नहीं दी जाए तो बेल गए। इस तरह का व्यवहार मुझे लगता है अच्छा नहीं। व्यवहार अच्छा नहीं है। देखिए, पूर्व मंत्री हैं, बिहार सरकार के कृषि मंत्री रहे लंबे समय तक, कुमार सर्वजीत, वो हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने कहा, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के कक्ष के बाहर नारेबाजी हो रही है। बीजेपी के विधायक राणा रणधीर सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। जिस तरह से आरजेडी के विधायकों का प्रदर्शन जारी है विधानसभा अध्यक्ष के रूम के बाहर, उनका कहना है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। नहीं, देखिए, बोलने का मौका तो स्पीकर साहब लगातार देते ही हैं। और अभी देखिए, स्पीकर साहब से सब लोग मिलके बात करते हैं। और देखिए, बड़ा अवसर होता है, मानसून सत्र है और इसमें नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है। 4 दिन से तो नहीं है। 4 दिन से नहीं आए, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आप सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब इतने सशक्त माध्यम से काम करते हैं कि खबर जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन आप समझिए कि एक जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष, जो सरकार का ही अंग माना जाता है, वो अनुपूरक बजट था, आज डिस्कशन था इसमें, और पूरे मानसून सत्र में वो गायब रहे। तो केवल चुनाव के समय आना, प्रचार करना और संसदीय प्रक्रिया में भाग नहीं लेना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूँ। और ये जो कहते हैं कि कथनी और करनी में जो फ़र्क है नेता के, तो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, देखिए, कहते कुछ हैं और जब करने की बात होती है तो क्या कर रहे हैं, ये पूरा बिहार देख रहा है। आपको लगता है कि इससे बड़ा मैसेज जा रहा है कि नेता विपक्ष नहीं आते हैं सदन? बिल्कुल, लोगों में निराशा होती है। 5 दिन की ये सत्र था, 5 दिन का सत्र था, 4 दिन बीत चुके हैं, अभी तक नेता विपक्ष आए नहीं हैं। अभी कहीं बाहर घूम रहे होंगे। पहले राहुल गांधी जी भी यही करते थे। अब राहुल गांधी जी से जब इनकी दोस्ती हो गई है तो ये भी जो है सत्र के समय छुट्टियां मनाना, बाहर जाना, विदेश जाना, ये सब काम करते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इन्होंने इतने लंबे कार्यकाल में कभी छुट्टी नहीं ली। और बिहार केंद्र सरकार ने जो बजट में बिहार के लिए जो जन आकांक्षाओं के अनुरूप जितना पैसा दिया है, तो उससे ये लोग हताश हो गए। अब इनको लगता है कि भाई हमारे करने के लिए तो कुछ बचा नहीं। कांग्रेस के मित्रों को भी लगता है कि भाई हमारे लिए अब तो कुछ रहा नहीं, हम तो रेवड़ी बांटने वाले लोग थे, मौका मिला नहीं। तो अभी कह रहे हैं कि हमारी योजना। अरे भाई, जो सरकार रहती है सरकार की योजना होती। और सरकार ने जिस तरह से रोजगार के विषय को, सड़क निर्माण के विषय को, बिहार के लिए जो 59,000 करोड़ रुपया जो भारत की सरकार ने देने का काम किया है, पूरे बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बधाई भी दे रहे हैं। और आने वाले समय में 2025 में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से, बड़े अंतर से बनाएगी बिहार की जनता। हैं हमारे साथ बागी विधायक चेतन आनंद हैं। बागी विधायक कह रहे हैं आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत है तो है उसमें क्या है। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की इशू को लेकर के सरकार को घेरा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि बिहार को चंद आईएएस अधिकारी चला रहे हैं, सरकार का इकबाल खत्म हो गया। नहीं, देखिए, एक बात बता दें कि
ये जो बातें आ रही हैं, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, भाई उठा कौन रहा है? सामने तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष के लोग कहाँ दिखाई दे रहा है? विपक्ष के नेता ही नहीं दिखाई दे रहे तो विपक्ष के लोग क्या दिखाई देंगे? अब देख लीजिए। हाँ, और हम गर्व होता है कि भाई हम जो 6 महीना पहले जो लिए थे डिसीजन वो ठीक लिए थे, क्योंकि जो व्यक्ति आ करके बिहार के लोगों के सामने है, बात रख रहा है, उसके साथ हम लोग खड़े हैं, ना कि वैसे व्यक्ति के जो आ ही नहीं रहे हैं, जो दिख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं फेसबुक और ट्विटर पे जो है सवाल दाग रहे हैं। तो सदन में आकर के कोई सवाल दागेगा उसके साथ में। चेतनानंद ये कह रहे हैं कि उनको गर्व महसूस हो रहा है कि तेजस्वी का साथ छोड़ दिया। अब जो बोले वो बोले, वही आपको भी पता है हम क्या बोल रहे हैं, है ना? मतलब आप मानते हैं कि सदन वो नहीं आ रहे हैं? 4 दिन आज बीत गए, 4 दिन पूरे बजट सेशन में अगर कोई मानसून सत्र में अगर कोई नहीं आ रहा है तो ये क्या दर्शाता है ना? आप जब बिहार की जनता के लिए खड़े रहेंगे, उनके सवालों के लिए खड़े रहेंगे, तो सवाल आसमान में तो नहीं उठाया जाता, वो तो सदन में उठाया जाता है। जो भी मुद्दे हैं वो सदन में पक्ष विपक्ष जब तक सामने नहीं आएंगे, बहस नहीं होगा। हाँ, और हम स्टार्टिंग में भी जब हम उस तरफ थे तब भी हम बोलते थे कि थीसिस प्लस एंटी थीसिस क्रिएट सिंथेसिस, यानी मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों जब तक सामने नहीं आएंगे, जब तक वार्तालाप नहीं होगा, जब तक चीज़ें रखी नहीं जाएंगी, तब तक नई बातें नहीं होंगी। अच्छा, आपको लगता है चितन जी जो आप बोल रहे हैं, क्या आपके कई और साथी हैं जो वही मन बना रहे हैं जो आपने मन बनाया है? देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस बार, हमने उस टाइम भी बोला था, आपको याद होगा कि अभी तो हम आए हैं, अभी और लोगों को आना बाकी है। धीरे धीरे देखिए क्या होता है। अभी और लोग आएंगे आपको उम्मीद? बिल्कुल, बहुत लोग आएंगे। बात होती है आपकी? देखिए, बात तो होती है, कुछ लोगों से तो बात होती ही है, लेकिन वो लोग उनका नाम लेकर के उनको बदनाम नहीं ना करेंगे हम। भाई वो लोग का डिसीजन जब लेना होगा वो लोग लेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ वो डिसीजन लेंगे? बिल्कुल लेंगे। कई लोग हैं। देखिए, हम ये बता रहे हैं, पहले भी बोलते आए हैं कि सीनियर लीडर्स जो है वो खुश नहीं है उस पार्टी में। कुछ जो चंगू मंगू हैं उनके वजह से ये पार्टी को जो है बदनाम किया जा रहा है। हाँ, तो ऐसे लोग जो हैं, और ख़ास तौर पे वो चंगू मंगू कहाँ है, तो राज्यसभा दोनों बैठे हुए हैं, है ना? तो अब देख लीजिए उसके चक्कर में ये पार्टी कहीं डूब ना जाए, है ना? एक मजबूत विपक्ष समझ करके हम लोग स्टार्टिंग में शुरू किए थे जब ये सत्र शुरू हुआ था। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी ये दावा कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार क्यों बनेगी, कैसे बनेगी, कहाँ विपक्ष चूक रहा है, ये भी राणा रणधीर सिंह बता रहे हैं। आपने सुना है चेतनानंद जो कि बागी विधायक थे, उन्होंने भी इशारों में कहा था कि भी और नेता जो हैं आरजेडी के वो टूट के आने वाले हैं। वहीं बीजेपी भी तैयार है अगले साल बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर